हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट में हमने देखा कि एक कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स होता है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स होता है। कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स और वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में हमें रिकवर करनी होती है फिक्स। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है। आपने ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी देखा है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है कॉन्ट्रीब्यूशन से, है ना, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या रिकवर करते हैं हम? अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं। वो भी किससे रिकवर करते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर। ठीक है ना बच्चों? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं। भाई एक फैक्ट्री एक्स है, एक फैक्ट्री वाई है। दोनों की फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग है। अच्छा, आपके हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा फैक्ट्री एक्स का और वाई का? सर सेलिंग प्राइस तो 150 रुपए है। एसपी हमारा कितना है? 150। सर वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है? एक की 100 है और एक की 120। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा बच्चों? 50 और 30। बच्चों इसमें तो आ जाएगा 150 माइनस 150 और इसमें आ जाएगा 150 माइनस 120। कितना आ गया? 30। ठीक है बच्चों, कंट्रीब्यूशन से हमें क्या रिकवर करनी होती है? फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी होती है। कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा आ रहा है? हाँ जी, किस में ज्यादा आ रहा है बच्चों? कंट्रीब्यूशन फैक्ट्री एक्स में ज्यादा आ रहा है और फैक्ट्री वाई में थोड़ा कम आ रहा है। अच्छा, पहले नंबर पे हम प्रोडक्शन कहाँ करना चाहेंगे? सर फैक्ट्री एक्स में, क्योंकि वहां ज्यादा फायदा हो रहा है। और दूसरे नंबर पे हम कहाँ प्रोडक्शन करना चाहेंगे? फैक्ट्री वाई में। वाई में। बच्चों कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स में ये होता है कि हम अपनी मर्जी से प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि हमें किस में प्रोडक्शन करना है और किस में नहीं करना। हमें कैपेसिटी की रेशो में प्रोडक्शन करना पड़ता है। किस रेशो में प्रोडक्शन करना पड़ता है? कैपेसिटी की रेशो, ठीक है ना, या सेल्स रेशो में हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच जब हम फॉलो करते हैं, देखो हमें तो अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है। किसको रिकवर करना है? फिक्स कॉस्ट को। अच्छा, फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है? यस बच्चों, 5,10,000। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है एंड वी वांट टू रिकवर दैट फिक्स कॉस्ट। लेकिन कांस्टेंट सेल्स मिक्स में तो हम कैपेसिटी की रेशो में प्रोडक्शन करते हैं कि भाई जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उसको हम कैपेसिटी की रेशो में हम उसका प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल सेल्स मिक्स में क्या होता है कि भाई हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है? हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। वेरिएबल है, इट कैन बी चेंज, ठीक है। मतलब हमें 5,10,000 पे अगर रिकवर करने हैं तो पहले हम कौन सी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे? क्या कहते हो बच्चों, कौन सी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे? हम लोग भाई फैक्ट्री एक्स में प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्यों फैक्ट्री एक्स में प्रोडक्शन करेंगे? भाई उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 50 रुपए कंट्रीब्यूशन। तो मैं अगर वेरिएबल सेल्स मिक्स अप्रोच को देखूं, मैं फैक्ट्री एक्स में फुल प्रोडक्शन करता हूँ। वो कहते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है फैक्ट्री एक्स? 10,000। मैं अगर इसमें फुल प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मैं कितने पैसे रिकवर कर पाऊंगा? कंट्रीब्यूशन तो 50 रुपए आ रहा है ना, तो कितने पैसे मुझे रिकवर होंगे? हाँ जी, 5 लाख। अच्छा, हमें फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है? 5,10,000। फिक्स कॉस्ट हमें 5,10,000 रिकवर करनी है, लेकिन हमारी रिकवर फैक्ट्री एक्स से कितनी रिकवर हुई? 5,00,000। 5 लाख। अच्छा, कितनी रिकवर नहीं हो पाई? अभी भी बैलेंस बैलेंस फिक्स कॉस्ट, 10,000। जो बैलेंस बची हुई फिक्स कॉस्ट है वो किससे रिकवर करेंगे? जो बैलेंस फिक्स कॉस्ट है वो हम फैक्ट्री वाई से रिकवर करेंगे, ठीक है ना। किससे रिकवर करेंगे? फैक्ट्री वाई से। क्योंकि देखो फैक्ट्री एक्स में तो हमने फुल प्रोडक्शन कर लिया, तो जो बैलेंस फिक्स कॉस्ट है हम फैक्ट्री वाई से रिकवर करेंगे। ठीक है बच्चों, वापस आते हैं पॉइंट पे, दोबारा से ध्यान देना है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि कैसे किया हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, हमारी कैपेसिटी कितनी है? फैक्ट्री एक्स की कैपेसिटी 10,000 है, फैक्ट्री वाई की कैपेसिटी कितनी है? 15,000 है। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? भाई यहाँ पर तो 100 है, यहाँ पर 120 है। फिर फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? भाई यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 2,10,000 है। ये कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करो फॉर द टू फैक्ट्रीज एंड फॉर द कंपनी एज ए होल, एज्यूमिंग। भाई आपको कांस्टेंट सेल्स मिक्स से भी निकालना है, आपको वेरिएबल सेल्स मिक्स से भी निकालना है। भाई बहुत इजी है, कैसे देखते हैं। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है दोनों, भाई इसमें भी 150 है और इसमें भी 150 है क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है दोनों, यहाँ पर कितनी है? 100 है और यहाँ पर कितनी है? 120। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? सर यहाँ पर तो 50 आ जाएगा माइनस करके, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हमारे फिक्स एक्सपेंसेस भी दोनों के गिवन है, ठीक है, 3 लाख एंड 2,10,000। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? अरे 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया? सर ये तो बहुत ईजी था। सर ये तो वैसे ही था जैसे अभी तक निकालते आए थे। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला लगाया था हमने? सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स के अंदर अगर निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट, तो यही फॉर्मूला, ठीक है। बट बच्चों कहानी यहाँ नहीं है, मेन आगे देखो। मेन कांस्टेंट सेल्स मिक्स तो बाद में शुरू हो रहा है। ये तो नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखा दिया। क्या किया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया, तो आपका नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है ना। ये तो ये फॉर्मूला तो यहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो कांस्टेंट सेल्स मिक्स में कैसे निकालते हैं भाई, उसमें अभी देखेंगे। उसमें मैंने आपको कहा कि रेशियो लेते हैं, किस बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे करते हैं। बड़े आगे बच्चों, ध्यान दें, आगे देख, इसे हम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, और इसे हम कांस्टेंट सेल्स मिक्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वेरिएबल सेल्स मिक्स से भी फाइंड आउट। बच्चों कंबाइंड पीवी रेशियो निकालनी पड़ेगी। इस पे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, कंबाइंड पीवी रेशियो। भाई फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन 50 था और फैक्ट्री वाई का कंट्रीब्यूशन 30 था। सर ये रेशियो कहाँ से आई, ये 2/5 और 3/5 रेशियो कहाँ से आई, नीचे दी हुई है, देखो, कैपेसिटी, किसके बेसिस पे, कैपेसिटी के बेसिस पे। भाई फैक्ट्री एक्स की कैपेसिटी कितनी थी, 10,000, फैक्ट्री वाई की कैपेसिटी कितनी थी, 15,000, टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, इनकी रेशो बना लो कितनी बन जाएगी। बच्चों ये जो रेशो आ गई, इसके बाद आगे देखो। अब ये देखो, सबसे पहले कांस्टेंट सेल्स मिक्स में हम कंबाइंड पीवी रेशो फाइंड आउट करना है। तो भाई रेशो से मल्टीप्लाई कर, जो फैक्ट्री एक्स की रेशो है उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में क्या कर दिया, जो फैक्ट्री वाई की रेशो है उसको उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ मिसिंग है, ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं लिखा आपके सामने। आप कहोगे सर क्या मिसिंग है, सब कुछ तो ठीक है। बच्चों दिखाता हूँ क्या मिसिंग है, ध्यान देना इधर। यहाँ पर आपको डिवाइड भी करना है 150 से। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू। तो सर यहाँ पर इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, यस वो भी करना है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर इंटू 100 भी होगा, बेटर है नोट डाउन करो। कांस्टेंट सेल्स मिक्स कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो कांस्टेंट सेल्स मिक्स के मेथड में हम कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे। सर कंबाइंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो कंट्रीब्यूशन यहाँ ले रहे हैं वो जिस फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी की रेशियो से मल्टीप्लाई करें। अगर फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी की रेशियो से मल्टीप्लाई करें। अगर फैक्ट्री वाई का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो फैक्ट्री वाई की कैपेसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई, और अपॉन में तो सेलिंग प्राइस ही आएगा, इनटू में 100, ये आपकी कंबाइंड पीवी रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंबाइंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। 38/150 इंटू 100। भाई इसको 76/3 लिख लो या डिवाइड करके लिख लो तब भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट तो हमने निकाल ही दी थी, 5,10,000 आ रही, हमने टोटल लगा लिया था ना कि भाई 2 लाख और 3 लाख, 2,10,000 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 5,10,000 आ जाएगा। 5,10,000। देखो तो भाई ये हमारी कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आ गई। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है कि फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट डिवाइड बाय आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी निकाल सकते हैं, बट भाई यहाँ पर पीवी रेशियो वाला निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे सेल्स पूछी गई है, सेल्स। और अगर कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते तो यूनिट्स में आता आंसर, पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट किस में आएगा, सेल्स में, रुपीज में, वैल्यू में। ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया। बच्चों ये तो ठीक है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, लेकिन ये तो ओवरऑल बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट है, पूरे बिजनेस का ब्रेक। आपको अगर फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों ये तो पूरे बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको फैक्ट्री एक्स में कितना प्रोडक्शन करना है और आपसे पूछा जाए कि आपको फैक्ट्री वाई में कितना प्रोडक्शन करना है, हम क्या करेंगे, इस ब्रेक इवन पॉइंट को कैपेसिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपेसिटी रेशियो कितनी थी, 10,000, फैक्ट्री एक्स की 10,000 थी कैपेसिटी, फैक्ट्री वाई की 15,000, तो रेशियो कितना बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे 5 2 10, 5 3 15, 2:3, तो भाई जो ये ब्रेक इवन पॉइंट आया इसको कैपेसिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो तो इतना इतना आ जाएगा। ये भी आ गया, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आप अगर 20,13,158 रुपए को इंटू 2/5 करोगे तो भाई आपका ये निकल कर आएगा, करके देख लो। और अगर आप 20,13,158 ही है ना, हाँ 158 को इंटू 3/5 करोगे
तो आपका ये निकल कर आए, मतलब फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई का उनकी रेशियो में निकाल दिया। बच्चों फिर ये 5369 कैसे आ रहा है? बच्चों सेलिंग प्राइस से डिवाइड करोगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। अगर यूनिट्स में निकालना हो तो किससे डिवाइड करोगे? ये सोचो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे। सेल्स दी हुई है ना, ये 150 से डिवाइड करो, 8,05,263 को 150 से डिवाइड करो, 5369 आ जाएगा। आ रहा है बच्चों? यस सर। क्या करो, हमने क्या सीखा आज? क्या सीखा है देखो, आज हमने कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट देखा कैसे निकालते हैं। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है कंबाइंड पीवी रेशियो चाहिए होती है। कंबाइंड पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन के थ्रू निकालते हैं। दो फैक्ट्री हैं, दोनों को उनकी कैपेसिटी की रेशियो से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस इनटू 100, ये हमारा कंबाइंड पीवी रेशियो आ जाएगा। उसके बाद कंबाइंड फिक्स एक्सपेंस दे देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। सर जैसे इन्होंने पीवी रेशियो में ही निकाला, मतलब फ्रैक्शन में ही निकाल रखे, तो अगर उसको परसेंटेज में लेके तो वो आता है 25.33%। हाँ जी, तो अगर मैंने उससे बीईपी निकाला ना, तो ये जो इनका लास्ट में डिजिट 158 आ रही है, मेरी 423 आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप 4 डेसिमल पॉइंट तक लेकर सॉल्व करोगे ना, 4 डेसिमल पॉइंट तक लेकर थोड़ी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। आपने शायद राउंड ऑफ कर दिया ना, आई थिंक राउंड ऑफ कर दिया होगा, या 2 डेसिमल पॉइंट्स तक किया होगा, ऐसा कुछ? नहीं, 225 पॉइंट, फिर वो 3 ना कॉन्टिन्यूस में आ रहा था, तो 2 ही प्लेस ले ली मैंने। हाँ ठीक है, देखो इतना डिफरेंस आ जाता है, बड़ी फिगर है ना। सर इन्हें यूनिट्स में निकालने के लिए क्या किया इन्होंने? यूनिट्स में निकालने के लिए अगर देखिए मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ कितना आ रहा है, 805263। अच्छा, इसको ये सेल्स है, ये क्या है? टोटल सेल्स को हम सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। ऐसे इसके केस में करेंगे भाई, अगर आपको यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो 120795। यस बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते। बच्चों वेरिएबल सेल्स मिक्स तो बहुत इजी, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को हिंट दिया। वेरिएबल सेल्स मिक्स में क्या होता है भाई, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5,10,000, दोनों फैक्ट्रीज की मिलाकर टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर 2 फैक्ट्रीज कितनी? 5,10,000। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारा फैक्ट्री एक्स से कितना रिकवर होता है? एज फैक्ट्री एक्स इज गिविंग हायर कॉन्ट्रीब्यूशन इट शैल बी यूज्ड इन फुल, उसे फुल यूज करोगे तो भाई हायर कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री एक्स से कितना आएगा? 10,000 यूनिट्स हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं फैक्ट्री एक्स, इनटू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 50, तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। तो फैक्ट्री एक्स से कितना रिकवर हो गया? 5 लाख। तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट थी 5.10 लाख, जिसमें से फैक्ट्री एक्स से रिकवर हो गई। बैलेंस फिक्स कॉस्ट कितनी बची? एडिशनल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू मीट बैलेंस फिक्स कॉस्ट 10,000। भाई अब ये जो बैलेंस चाहिए हमें, एडिशनल कंट्रीब्यूशन चाहिए, ये कहाँ से रिकवर करेंगे? फैक्ट्री वाई से। अच्छा, फैक्ट्री वाई से अगर आपको 10,000 पे रिकवर करने हैं तो भाई आपको एक यूनिट पे कितना रिकवर होता है? वहां से 30 रिकवर होता है। तो बताओ कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी फैक्ट्री वाई में? बच्चों डिवाइड करके देखना, 334 आ रहा है, वही हमने यहाँ लिख दिया। तो फैक्ट्री एक्स में तो भाई हम फुल प्रोडक्शन करेंगे 10,000, और फैक्ट्री वाई में हम कितना प्रोडक्शन करेंगे? 334 यूनिट्स। तो ये तो हो गया फैक्ट्री वाइज ब्रेक इवन पॉइंट, ये फैक्ट्री वाइज ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, है ना। और ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, या कंपोजिट आप कह सकते हो, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा हमारा, दोनों फैक्ट्रीज का टोटल हो गया ना। ये फैक्ट्री वाइज हो गया, फैक्ट्री एक्स में कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। फैक्ट्री वाई में कितना करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। और टोटल मिला के हमें इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा टू रिकवर फिक्स कॉस्ट भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे आने के। वेरिएबल में हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं वेरिएबल सेल्स मिक्स। इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि भाई किसी भी फैक्ट्री में हम फुल प्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरी फैक्ट्री में हम कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसमें चॉइस होती है। कांस्टेंट सेल्स मिक्स में चॉइस नहीं होती, वहां तो हमें कैपेसिटी की रेशो में ही चलना होता है। कौन सी रेशो के हिसाब से चलना होता है? कैपेसिटी की रेशो। वेरिएबल सेल्स मिक्स में जिस फैक्ट्री से कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसमें तो कर दो, फैक्ट्री एक्स में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसमें तो कर दो फुल प्रोडक्शन। भाई उससे देख लो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। फिक्स कॉस्ट हमारी 5,10,000 थी, 5 लाख हमारी फैक्ट्री एक्स से रिकवर हो गए। बैलेंस कितनी बची? फिक्स कॉस्ट 10,000। 10,000 की फिक्स कॉस्ट हम फैक्ट्री वाई से रिकवर करेंगे। फैक्ट्री वाई का कंट्रीब्यूशन 30, और बैलेंस फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो भाई फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस 334।
सर ये फॉर्मूला कौन सा लगा है बच्चों? ये ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप देखो वही फॉर्मूला। ऊपर मैंने बैलेंस फिक्स कॉस्ट लिखी है 10,000 रुपए, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फैक्ट्री वाई का 30 रुपए था। तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी फैक्ट्री वाई में? 334। तो आप कोई डाउट पूछना है वेरिएबल के ऊपर? हाँ जी यस बच्चों। सर ये 334 कहाँ से आया, एक बार बता दीजिए कैसे आया? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 5,10,000। अच्छा फैक्ट्री एक्स से कितनी रिकवर हो गई? 10,000 सर हाँ 10,000, हाँ 10,000। वो तो फैक्ट्री एक्स की कैपेसिटी है। फैक्ट्री एक्स से कितने फिक्स कॉस्ट रिकवर हुई है? कितनी कर सकते हैं मैक्सिमम? कितनी कर सकते हैं? 5 लाख 5 लाख। सर जो फैक्ट्री एक्स का टोटल कंट्रीब्यूशन होगा उतनी फिक्स कॉस्ट हम फैक्ट्री एक्स से रिकवर कर सकते हैं। फैक्ट्री एक्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन 10,000 है, मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फैक्ट्री एक्स में हमें कंट्रीब्यूशन कितना रिकवर होता है पर यूनिट? 50। कंट्रीब्यूशन हमने ऊपर ही निकाला था, याद है? अच्छा, 50 और 30 आया था। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन 10,000 का और कंट्रीब्यूशन कितना है? 50। तो फैक्ट्री एक्स से कितना रिकवर हो जाएगा? 5 लाख। टोटल फिक्स कॉस्ट बच्चों है 5,10,000। 5 लाख फैक्ट्री एक्स से रिकवर हो गया। तो फैक्ट्री वाई से कितना रिकवर करना होगा? ये सर सब 10,000 10,000। 10,000 फैक्ट्री वाई से रिकवर करना होगा। अच्छा अब हमें ये तो पता चल गया फैक्ट्री वाई से हमें फिक्स कॉस्ट जो रिकवर करनी है दैट इज 10,000। अच्छा फैक्ट्री वाई का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30। 30। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्ट्री वाई का क्या आ गया? ब्रेक इवन। यस सर। तो फैक्ट्री वाई में हमें 334 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी होंगी और फैक्ट्री ओके एक्स में हम 10,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन कितना करना होगा? सर 10,334। ये हमारा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट आ गया दोनों फैक्ट्रीज का मिला। 5,10,000 की फिक्स कॉस्ट को रिकवर। यस बच्चों अभी तक हमने देखा था कि प्रोडक्ट जो था वो सेम था, सेलिंग प्राइस भी सेम, फैक्ट्री अलग अलग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा उसमें ध्यान देना। उसमें